ओके, देखिए हम लोग को स्वीट्स का शेप पिस्ता बर्फी हो गया। अब इसमें हम कोई एक ही शेप ले लेंगे, जैसे वन शेप कितना है 20 kg, 20 kg ऑफ स्वीट। हम क्या लेंगे, एक कोई भी शेप है, ये स्वीट इतना इक्वल क्या है 20 kg ऑफ स्वीट। ये हम एक पेरीमीटर इसको हम मान लिए, ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, जैसे पिस्ता बर्फी कितना क्वांटिटी है पिस्ता बर्फी का 120 kg, तो 120 kg है, तो हाउ मेनी फिगर्स यू कैन ड्रॉ। हमको लगता है कि आई थिंक 120 डिवाइडेड बाय 20 का होगा, 2 से 0 कट गया, 2 से 6 पिक्चर्स यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। 1 2 3 4, थोड़ा और लंबा करना होगा। ठीक है, तो हम पिस्ता बर्फी में 6 बॉक्सेस को हम लोग इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। 1 बॉक्स इज इक्वल टू 20 kg ऑफ स्वीट। तो हियर 1 2 3 4 5 6, ये 6 बॉक्सेस, तो 6 गुणे 20 यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 120 kg। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। पिस्ता बर्फी के बाद लड्डू है। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ लड्डू, देखिए लड्डू, ये लड्डू का क्वांटिटी कितना है, यहाँ लिखा है लड्डू का क्वांटिटी है 80, 80 डिवाइडेड बाई 20, 80 डिवाइडेड बाई 20 कितना होगा 80 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 4। हाउ मेनी फिगर वी ड्रॉ, हियर इज 4 बॉक्सेस, 4 बॉक्सेस हम लोग ड्रॉ करेंगे। हम लोग जानते हैं कि पहले ही हम मान चुके हैं, यहाँ पर देखिए 1 बॉक्सेस इंप्लाई क्या करता है इक्वल टू 20 kg ऑफ स्वीट, तो 20 kg ऑफ स्वीट्स, यहाँ लड्डू 80 kg है, तो 4 बॉक्सेस होगा, 4 पिक्चर होगा यहाँ। उसी तरह से काजू है, काजू है 60 kg है, इसके लिए मात्र 3 बॉक्सेस होगा, 1 2 3। फिर है गुलाब जामुन, गुलाब जामुन है 70 kg, 70 kg के लिए क्या होगा बोलिए, अब 70 kg के क्या होगा 20 प्लस 20, 3 तो होगा नहीं होगा, और फिर इसका आधा, ऐसे करके इसका आधा करना, इसको आधा काटना, हाफ पिक्चर है कि नहीं। और फिर रसगुल्ला, रसगुल्ला रसगुल्ला है 40, इसका कितना हो जाएगा, मात्र 2 ही बॉक्सेस होगा, 20 20 20 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप लोग बना भी चुके होंगे। अब हम लोग आज बार ग्राफ के बारे में, इसको मिटा दे, इसको इरेज कर देते हैं, देखिए बीच में एडमिट करने से देखिए सर इरेज कर दीजिए, नो सर इरेज कर दीजिए, ओके इरेज करते हैं आप नो सर होमवर्क आप बनाए होंगे, इरेज करते हैं। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट चलते हैं बार ग्राफ।
देखिए हम आपको पहले भी बोल चुके हैं, बार ग्राफ के लिए आपको ग्राफ पेपर का जरूरत होगा। आपको पहले बोले थे कि आपको ग्राफ पेपर लेके आइएगा, आप लाए हैं या नहीं से पता नहीं। बार ग्राफ सब क्या होता है, बार ग्राफ या बार डायग्राम इज द, अब ये जो सेकंड मेथड है रिप्रेजेंटेशन का। कोई भी डेटा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग ये बार ग्राफ इज द अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डाटा। दिस मेथड इज इजी एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग द कंपेयर टू पिक्टोग्राफ। इसमें फिगर अलग होगा, पिक्टोग्राफ से इसका मेथड अलग होगा। हियर वी यूज बार ऑफ इक्वल विड्थ एंड स्पेसिंग टू रिप्रेजेंट द डेटा। अब देखिए हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। चलिए एक फिगर हम लोग बना रहे हैं, जैसे देखिए बार में रेक्टेंगल शेप का होता है, जैसे देखिए हम लोग जो है इसमें देखिए हम एक फिगर बनाए हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको कि हम लोग एक्स एक्सिस बोला जाता है, और इसको वर्टिकल लाइन, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, आप अपने सब लोग जो है ग्राफ कॉपी निकाल करके एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस पहले अभी हम समझा रहे हैं, बाद में बनाएंगे, पहले समझ लीजिए। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो अर्थ के पैरेलल उसको क्या बोलते हैं, मींस दिस लाइन horizontal, this is vertical. So on horizontal line we represent the students wearing shoes of different numbers. A student wearing shoes of different number. ठीक है, स्टूडेंट्स wearing, स्टूडेंट्स बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं पहन रहे हैं शूज डिफरेंट नंबर। सभी जितने भी क्लास जितने भी स्टूडेंट हैं सबका अलग अलग क्या होता है शूज का नंबर होता है ना, सबका शूज का नंबर अलग अलग है। चलिए तो सबका शूज का अलग अलग है, और ये है नंबर ऑफ द स्टूडेंट। जैसे मान लो कि शूज नंबर 4 नंबर शूज के हाउ मेनी स्टूडेंट्स, जैसे 4 नंबर, जैसे इस पर लिखा हुआ है, जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम 10 स्मॉल बॉक्सेस, तो ग्राफ में होता है, ग्राफ में 10 स्मॉल बॉक्सेस होता है, उसको 1 मानिएगा, 2 मानिएगा, 3 मानिएगा, 4 मानिएगा, 5 ऐसे करके। जो ग्राफ पेपर में 10 स्मॉल, अब हम कैसे दिखाएं बताइए, आप लोग ग्राफ पर तो कितना बार रिप्रेजेंट करना बताए हैं, 10 स्मॉल बॉक्सेस बराबर 1, इस पर 1 मानिएगा, 2 मानिएगा, यहाँ 4 आएगा,
ठीक है, तो 4 आएगा तो यहाँ पर आप लोग ऐसे करेंगे, देखिए एक ग्राफ है ऐसे, ये है सूज नंबर 4, ये है 150, Yes. यहाँ है सूज नंबर 5 है, और फिर है सूज नंबर 6। देखिए, तो कहने का मतलब जनरली ये देखा गया है कि सूज नंबर, सबसे छोटा बच्चा जो है सो क्लास में कितना होता है बताइए? सबसे छोटा बच्चा क्लास में कम ही होता है, और सबसे बड़ा बच्चा, सबसे लंबा बच्चा, जिसका कि सूज का नंबर ज्यादा, जिसका पैर बड़ा उसका पैर सूज नंबर ज्यादा है कि नहीं? तो निश्चित है कि सूज नंबर 4 वाले कितना है? 250 है। तो बस हम लोग इस पर भी y एक्सिस पर हम लोग जैसे इसको डिनोट करते जाएंगे। यहाँ 0 है, 0 से आप 50, 100, 10 स्मॉल बॉक्सेस 50, फिर नेक्स्ट 10 स्मॉल बॉक्सेस 100, फिर नेक्स्ट 150, 50 का डिफरेंस करते हुए हम लोग यहाँ तक लिख लेंगे y एक्सिस पर। और जैसे बुक में दिया हुआ है कि सूज नंबर 4 नंबर जूते पहनने वाले कितने स्टूडेंट हैं? तो 250। तो हम इसको एक रेक्टेंगल बोले थे, रेक्टेंगल शेप में हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, और इसको 250 तक ऐसे करते हैं और ऐसे। और फिर सूज नंबर 5 पहनने वाले कितने हैं? तो 150 के सामने है, देखिए 150 के सामने है ना, इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे स्केल से 150 तक, और रेक्टेंगल बनाते हुए। इसमें बार ग्राफ में ही आपको ध्यान देना है कि जितने भी एक दिख रहे हैं सबका जो है विड्थ सेम होना चाहिए। विड्थ यहाँ से आकर के तमाम लोग जितना ब्रेड्थ है उतना ही ब्रेड्थ इसका भी होना चाहिए, उतना ही इसका भी होना चाहिए, सब सेम होना है। ये नहीं कि एक 5 सेंटीमीटर का ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बार ग्राफ यही है, रिप्रेजेंट ऑफ डाटा यूजिंग द बार, आवर रेक्टेंगल इज कॉल्ड द बार ग्राफ। बार ग्राफ का डेफिनेशन लिखिए, आपको लिख लीजिए, यहाँ डेफिनेशन लिखवा देते हैं। डेफिनेशन है बार ग्राफ representing representation ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय यूजिंग बार और रेक्टेंगल इज कॉल्ड बार ग्राफ। ओके, डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट किया तो एक कैसा है, बार मींस क्या होता है? रॉड होता है, जनरली बार का मींस रॉड। तो ऐसा ही दिख रहा है या रेक्टेंगल। जिस ग्राफ में रेक्टेंगल का यूज किया जाए, है ना, जिस ग्राफ में रेक्टेंगल का यूज किया जाए, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय यूजिंग
बार और रेक्टेंगल, जिसमें कि रेक्टेंगल या बार का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द बार ग्राफ। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए बार ग्राफ। ठीक है सर, बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ में हमेशा रेक्टेंगल का यूज किया जाता है। चलिए अब रेक्टेंगल समझिए, इसमें हमेशा जब भी ड्रॉ कीजिएगा तो आप लोग ग्राफ पेपर में ही बार ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी होगा डिफरेंस यहाँ सेम होना चाहिए, दोनों के बीच का गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका विड्थ जितना है उतना ही इसका विड्थ होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि हम 10 सेंटीमीटर ले रहे हैं, 10 सेंटीमीटर यदि फर्स्ट वाला के लिए तो सेकंड वाला दोनों के बीच गैप जरूर है, होगा गैप, और फिर जितना आप ब्रेड इसका लिए हैं उतना इसका लेना होगा, उसके बाद उसका भी लेना होगा। और इस ग्राफ को देखने से बिल्कुल बहुत इजी हो जा रहा है कि शूज 4 नंबर शूज पहनने वाले हाउ कितने स्टूडेंट 250 है, देख करके हम जल्दी हो सकते हैं। शूज नंबर 5, शूज नंबर जिनका नंबर 5 है वो कितने स्टूडेंट है? 150 स्टूडेंट्स हैं। शूज नंबर 6 नंबर पहनने वाले शूज कितने हैं? 200 हैं। फिर शूज नंबर 7 पहनने वाले कितने हैं? 450 हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको हम लोग इजीली जो है कर सकते हैं बार ग्राफ। चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, वर्कशीट 1। अब वर्कशीट 1 आता है, इसको आप लोग कॉपी कर लिए हैं या समझ लिए? अभी इसको आप इरेज कर रहे हैं। इसको इरेज कर दे रहे हैं। सर हो गया। बिल्कुल ठीक है, अब वर्कशीट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। वर्कशीट 1 का क्वेश्चन पूरा बनाते हैं। ओके सर। 1 तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखो अभी हम ग्राफ देखने के लिए आपको बता चुके हैं, इसलिए फिर से ग्राफ बनाना बोर्ड पर कोई आवश्यक नहीं है, आप लोग कर लोगे। यहाँ दिया हुआ है ग्राफ, ग्राफ आपको दिया हुआ है। अच्छा फिर से हम बना ही लेते हैं, फिर आप लोग हो सकता है कि वो कम हो जाए। वर्कशीट 1
देखिए यहाँ पर हम लोग एक फिगर बनाए हुए हैं, रीड द बार ग्राफ। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, बार ग्राफ को रीड करना है। बार ग्राफ आपको रीड करना है, रीड मीन्स पढ़ना है। बार ग्राफ को रीड करके आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। बार ग्राफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास 6 ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर 2021 to 2004 to 2005. How many students were there in the year 2001 to 2002? करा है कि कितने स्टूडेंट्स एकेडमिक ईयर 2001 और 2 में थे। How many students were there in year 2001? अब देखिए क्लियर है कि 2001 और 2 में how many students, बोलिए कितना थे, बोलिए सामने है 300। ये y एक्सिस को बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को y एक्सिस बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस बोलते हैं। x एक्सिस पर एकेडमिक ईयर लिखा हुआ है ना, x एक्सिस पर एकेडमिक ईयर लिखा हुआ है और y एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है। तो 2002 ये ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ देख करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, बोलिए कि 2001 और 2 एकेडमिक ईयर में कितने स्टूडेंट थे। तो क्लियर है 2001 to 2002 में कितने थे सर। क्वेश्चन 1 में ब्लू ग्राफ, हाँ बिल्कुल बना लीजिए। क्वेश्चन 1 में जो ग्राफ दिया है उसको बना सकते हैं, नहीं भी बनाए तो भी कोई बात नहीं, ऐसे बनाने के लिए कॉपी में उसको दिया हुआ है ग्राफ, बनाने की जरूरत नहीं है, आंसर देना है, सिर्फ आपको समझना है। 2001 और 2002 के हाउ मेनी स्टूडेंट 300। आप लोग चैट से कुछ लिखते रहिए ना, ताकि हमको पता चले आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो हाउ मेनी 2001 300, ये का क्या हो जाएगा 300 आंसर हो जाएगा, ये का 300 आंसर हो जाएगा। 300 क्या 300 स्टूडेंट, 300 स्टूडेंट। अब कितना इजी है बताइए, सिर्फ आंसर दिया हुआ है, आपको इसको देख के बता देना है। क्वेश्चन नंबर बी है 1 का बी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर बी 1 का बी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर देयर इन ईयर 2003 to 4। अब देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है 2003 to 2004, यही है ना। 2003 से 4 में कितने स्टूडेंट थे बताइए। लेकिन यहाँ तक स्केल से ड्रॉ किया है, कहाँ जा रहा है 450। बी का आंसर क्या हो जाएगा 450 हो जाएगा। ठीक है, 450 स्टूडेंट्स। ठीक है, 450 स्टूडेंट्स हो जाएगा। समझ सबको आ रहा है जी, यस या नो। चैट बॉक्स से आंसर दीजिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है। यस सर। बिल्कुल ठीक है, ओके वो यस सर। चलिए सर साइड बहुत आसान है, आप इसको बना सकते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर देयर, हो गया। नेम द इयर्स इन व्हिच द नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर द सेम। आपको ग्राफ देख के बताना है कि किस ईयर में बच्चे एकदम इक्वल थे। तो निश्चित है कि 2003 और तो ज्यादा है, ए लग रहा है से। देखिए किस ईयर में 2001 2002 और दूसरा एकेडमिक ईयर 2002 2003, दोनों में सेम थे। देखिए सेम ग्राफ, देखिए सेम लेंथ है दोनों का, और कितना थे 300 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा सी का आंसर इधर से अच्छा हो जाएगा। 1 का सी का क्या हो जाएगा ब्रो, 1 का सी का आंसर हो जाएगा 2001 to 2002 और दूसरा हो जाएगा 2002 to 2003 एकेडमिक ईयर। दोनों एकेडमिक ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे
सेम थी और वो कितने थे 300, ठीक है ना, दोनों का सेम लग रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बी 1 का देखते हैं, ठीक है। इन विच ईयर, सब लोग कॉपी बुक में भी देखिए 1 का डी दिया हुआ है, इन विच ईयर, किस ईयर में, है ना, किस वर्ष में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज मैक्सिमम, एल्सो हाउ मेनी वेयर देयर इन दिस ईयर। अब बताइए तो, अब क्लियर ग्राफ है जो सबसे ज्यादा लेंथ है इसका, सबसे कौन है किस ईयर, 2004 टू 2005 में, लिख दीजिए 2004 टू 5, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स is maximum, right, number of student is maximum, और कितने बोल रहा है कि हाउ मेनी वेयर देयर इस ईयर में कितने थे, तो आप देख के बता दीजिए कितने थे, क्लियर है, हाउ मेनी थे 500 स्टूडेंट। चलिए ये हो गया वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम बना चुके, और अब आप लोग को